थैंक गॉड सीज फायर हो गया है। देखो वॉर खत्म नहीं हुआ है, पर जिस पॉइंट पर हम थे ना, उससे तो लग रहा था कि देयर इज नो कमिंग बैक। भाई देखो रीजन तो ऑलरेडी 5-10 साल पीछे चला जा चुका है, ठीक है। उसके आगे जाते तो पूरी दुनिया हो सकता है 10-15 साल पीछे चले जाती, एंड बेयर मिनिमम। तो सीज फायर के बारे में बात करेंगे कि असली में सीज फायर है भी कि नहीं, होल्ड करेगा कि नहीं। पर उससे पहले बात करनी जरूरी है कि भाई क्या हुआ उसके बिल्डअप में, किस मकाम पे खड़ी थी दुनिया, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल था। तो कल के अपडेट के बाद ट्रम्प का ये ट्वीट आता है। मतलब वैसे तो हमने सोचना छोड़ दिया था कि भाई ट्रम्प क्या कहता रहता है, देखो बूढ़ा हुआ है, एकदम बकवास आदमी है, आदमी भी नहीं है, इंसान भी नहीं है ये तो, ठीक है। तो इसको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस देना भी सही नहीं है, क्योंकि वो इस टाइप के ट्वीट्स करता है इसलिए कि मुझे इंपॉर्टेंस दो। बट जब एक प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस टाइप की चीज़ बोलता है कि पूरी सिविलाइजेशन ख़त्म कर देंगे, वापस भी नहीं आ पाएगी ये सिविलाइजेशन, तो भाई ऐसे आदमी को तो ना आपको व्हाइट हाउस से बाहर निकाल के नंगा करके कोड़े से पीटना चाहिए, और इसको देना चाहिए सीधा वहां पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कि जाओ देखो इसने क्या क्या किया है। क्योंकि इसके जो ट्वीट है ना, वो मैं देख पढ़ रहा था, एक्सपर्ट्स कह रहे थे, लीगल एक्सपर्ट्स के एनेक्स्टर 1 बनेगा इसका, एनेक्स्टर 1। मतलब जब आप बताते हो कि ये आदमी वॉर क्रिमिनल है, सबसे बड़ा सबूत तो इसके ट्वीट्स ही हैं कि किस किस टाइप के ट्वीट करता है ये। पागल हो चुका है ये, पागल। और इसको क्या लगता है ये अच्छी नेगोशिएशन टैक्टिक है? अरे तुमने कुछ नहीं सीखा क्या ईरानियंस के बारे में? अब देखो क्या क्या बिल्डअप हुआ। इजराइल ने धमकी दी थी कि रेलवे नेटवर्क जो है ईरान का वो यूज करता है IRGC, भाई उनका देश है, वो जैसे यूज करे रेलवे नेटवर्क, ठीक है, तुमको क्या। तो उसके बाद जाके ये 8 ब्रिज के सेक्शन उड़ा दिए इन्होंने जाके ईरान के अंदर। एंड इनका वॉर क्रिमिनल सबसे बड़ा बेहुदा इंसान बेंजामिन नेतन्याहू ये खुद ही क्लेम कर रहा है। इमेजिन करो इंडिया में रेलवे ब्रिज बनने में कितने साल लग जाते हैं, आज के डेट में तो और भी ज्यादा टाइम लग जाता है। बट वट एवर इट इज, अगर आप ऐसा कुछ करते हो, 8 अगर आपने ऐसी ब्रिजेस उड़ाई हैं, तो आपने मतलब ऑलमोस्ट 5-6 साल पीछे कर दिया उस देश को। देखो नेतन्याहू के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसका जो पॉलिटिकल फ्यूचर है ना, वो टाई हो चुका है टू बेसिकली डिफीटिंग ईरान, क्योंकि उसने पूरे देश में ऐसा फैला रखा है कि भाई ईरान को मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है, फिर उसके बाद वो थ्रेट खत्म हो जाएगा, ग्रेटर इजराइल हम आराम से बना पाएंगे, तो उसके ऊपर जितने भी करप्शन चार्जेस चल रहे हैं, जो भी चल रहे हैं, वो सब ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि भाई इतना बड़ा काम कर दिया इसने, ईरान को हरा दिया। हो उल्टा गया, टोटल उल्टा गया। अब ये अल जजीरा से रिपोर्टिंग आ रही है, वहां के रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि मामला इतना सीरियस है, मैं तो कहूंगा अभी भी सीरियस है, बला पूरी टली नहीं है। नेतन्याहू के आसपास जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं ना, एंड उसके पार्टी के लोग, ये जो जेनोसाइडल स्टेट है, वो बात कर रहे हैं कि भाई हमको जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था ना, वो मॉडल यूज करना पड़ेगा। तो वो ये कह रहे हैं बेसिकली कि हमको बॉम्ब यूज करना पड़ेगा, न्यूक्लियर बॉम्ब। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि भाई जितने भी पावर प्लांट्स है ईरान में, उसको ध्वस्त कर देंगे। ये नहीं सोच रहे कि तुम्हारी हालत क्या होगी उसके बाद। एंड ये कोई सिर्फ एक जर्नलिस्ट की बात या एक एनालिस्ट की बात नहीं है, ये एक प्रोफेसर है, ठीक है, कतर में यूनिवर्सिटी के, वो बता रहे हैं कि भाई इजराइल टैक्टिकल न्यूक यूज कर सकता है। तो ये कोई मामूली सी बात नहीं है जो यहाँ पे सिर्फ सीज फायर भी हो चुका है। मैं तो कह रहा हूँ सीज फायर हुआ, थोड़े ठंडे हो जाओ सबके सब, फिर आगे सोचो क्या करना है, नहीं तो दुनिया तबाही पे जा रही है। खास तौर पर कोई डाउट नहीं है इसके बारे में यार, मैं तो आपको क्या बताऊं, इतनी न्यूज़ फ्लैशेस है, मैंने तो आपको एक बता रहा हूं यहाँ पे कि पाकिस्तान ब्लेम कर रहा है इजराइल को, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत डेंजरस डेवलपमेंट कर दी। उनका बेसिकली ये कहना है कि जब भी दोनों US और ईरान अग्री होते थे बैठने के लिए, तो इजराइल कुछ ऐसी हरकत कर देता था, या तो नेगोशिएटर्स को मार देता था, या कुछ ऐसा जाके वहां पे कोई प्लांट बॉम्ब कर देता था ईरान के अंदर, जिसकी वजह से बैठक ही नहीं हो पाती थी। एंड ये तो मैंने आपको एक न्यूज़ फ्लैश बताई है, इतने सारे एनालिस्ट हैं, इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं, इतने सारे एवरीवन इज सेइंग कि भाई इजराइल ही है मेन प्रॉब्लम, ये धरती का बोझ, हम ऐसे ही नहीं बोलते किसी को। एंड अब तो इजरायलीज ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं, हमारे लिए तो सरप्राइज था, हमें तो पता ही नहीं था कि सीज फायर हो गया, इस टाइप की बातें कर रहे हैं। एंड आगे और जाके बताते हैं कि इस सीज फायर कितना फ्रेजाइल है, असली में सीज फायर है भी नहीं। तो ईरान ने भी कसम खा ली थी कि भाई अब आप ऐसा कुछ भी करोगे जो आप कह रहे हो ना, मामला इतना ज्यादा हीटअप हो गया था कि वहां के सीनियर कमांडर्स कह रहे थे हमने जितना अटैक किया है ना, उससे 2 गुना अटैक करेंगे हम, 2 गुना। एंड ईरान के बारे में अगर हमने कोई एक चीज देखी है इस वॉर में, तो वो जो कहते हैं वो करते हैं। ये तो चुपके से जाके अटैक कर देते हैं इजरायलीज, ठीक है, ईरान पहले ही लिस्ट दे देता है, ये देखो ये रही पूरी लिस्ट, मैं यहाँ पे अटैक करूंगा। इन द बिल्डअप बातचीत चल रही है कि किसी तरह सीज फायर कराएं या वॉर एंड करें। मीनवाइल अटैक्स फुल फ्लेजेड चल रहे हैं। ईरान ने भी जाके जो इजराइल के अंदर इनकी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं उसको उड़ा दिया। US मिलिट्री बेसिस जितने थे UAE में, कुवैत में, उनको भी ड्रोन से अटैक किया। बहुत भारी भरकम अटैक्स हुए थ्रू आउट, आई बिलीव टिल द टाइम ये सीज फायर की रिपोर्ट नहीं आई है तब तक, या सीज फायर अग्री नहीं हुआ है तब तक। ईरान ने ये तक भी बोल दिया था कि अगर तुम लोग ने जुर्रत की
हमारे यहाँ पर ये जितनी तुम कह रहे हो ना पावर ग्रिड वगैरह सब उड़ाने की, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई जितने भी रीजन की पाइपलाइंस है ना, ऑयल पाइपलाइंस, हम उसको ही फोड़ देंगे। फिर बाय बाय ऑयल प्रोडक्शन, बाय बाय ऑयल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनी सॉर्ट। और उन्होंने साथ में ये भी बोल दिया कि अगर ऐसा होगा, एंड इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है मुझे भी, क्यों मैं आपको बताता हूं कि अगर ऐसा हो जाता तो $200 पहुंच जाता ऑयल का प्राइस। इसका मतलब डिप्रेशन तय है। आप और हमको भी फर्क पड़ेगा। दुनिया वालों अब जाग जाओ। गाजा में जब तक जेनोसाइड हो रहा था सब शांत रहे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इजराइल के आसपास जितने देश हैं उसको बॉम्बार्ड करता रहा, कुछ नहीं फर्क पड़ा। अब सबको फर्क पड़ता है। इस ज़ायनिस्ट एंटिटी के जिंदा रहने से हम सबको फर्क पड़ता है। एंड ये देखो आगे ये कह रहे हैं ना $200 पहुंच जाता फिजिकल प्राइसेस, ठीक है। एक तो हो गई आपकी पेपर ट्रेडिंग, ठीक है, जो डेरिवेटिव्स वगैरह होती है। जो फिजिकल ऑयल प्राइसेस हैं वो रिकॉर्ड हाई पहुंच गए थे। यूरोपियन एंड एशियन रिफाइनर्स के यहाँ पे $150 अ बैरल ऑलरेडी पहुंच चुका था क्रूड ऑयल का प्राइस। नो वंडर ट्रंप को लगा कि बस भाई अब और नहीं कर सकते, हमारी कमर तो टूट ही गई है। अगर $200 तक पहुंच जाता, डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी यूं ही खत्म हो जाती। इसके अलावा इजराइल में शहरों को इतना बुरा टारगेट किया ईरान ने, इतना बुरा, जब ये सब बातचीत चल रही थी